गांव की सुबहें हमेशा अलग होती है। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियों की खनक और खेतों में जाती औरतों के गीत, इन सब से पूरा वातावरण किसी लोक कथा जैसा लगता है। यही वो सुबह थी जब अरुण अपने पुराने घिसे हुए कपड़े पहनकर खेत की ओर निकला। हाथ में दरांती थी और कंधे पर पानी की बोतल, चेहरे पर धूप से झुलसी परत, पर आंखों में अजीब सी चमक। अरुण गांव का एक साधारण लड़का था। पिता मजदूरी करते थे और माँ खेतों में दूसरों के घर काम करती थी। गरीबी उसके खून में रची बसी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका दिल, जो साफ था, बिल्कुल तालाब के पानी जैसा। उसी दिन गांव में एक नई चमक आई थी। चौपाल पर सब लोग कानाफूसी कर रहे थे। अरे, सुना तुमने? ठाकुर साहब की बेटी शहर से आई है। हाँ, वही जो बड़े स्कूल में पढ़ती है, बड़ी होनहार है। अरे भाई, ठाकुर की बेटी है, पढ़ाई लिखाई तो होगी ही, पर उसकी चाल ढाल देखी है, बिल्कुल रानी लगती है। लड़की का नाम था सिया। शहर के बड़े स्कूल से छुट्टियों में पहली बार गांव आई थी। ऊंचाई पर बने उनके बड़े से मकान में उसका कदम पड़ते ही पूरा गांव जैसे उसे देखने उमड़ पड़ा। गोरी चिट्टी आंखों में शरारत और मुस्कुराहट में अजीब सा जादू। गांव की लड़कियां उसकी ड्रेस देखकर हैरान थीं और लड़के उसकी चाल पर फिदा। लेकिन सिया को भीड़ से ज्यादा खिंचाव उस शांति की ओर था, जो गांव के खेतों और कच्ची गलियों में बसी थी। दोपहर की तपिश कम होने लगी थी। अरुण खेत के पास तालाब किनारे बैठा अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था। हाँ, गरीब था पर पढ़ाई का शौक था। पुरानी पीली पड़ चुकी किताब थी, जिसमें से वह बार बार एक ही पन्ना पढ़ता रहता, ताकि याद हो जाए। तभी एक मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या तुम सच में ये सब समझ पाते हो? अरुण ने सिर उठाया। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके बारे में पूरा गांव सुबह से बातें कर रहा था, सिया। वह सफेद सूट में थी, बाल खुले हुए और हाथ में पानी की बोतल। सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे को और निखार रही थीं। अरुण कुछ पल तो देखता ही रह गया, फिर झेप कर किताब बंद कर दी। हाँ, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, लेकिन ये तो अंग्रेजी की किताब है ना? सिया ने हंसते हुए कहा। हाँ, स्कूल से मिली थी। मुश्किल है, पर कोशिश कर रहा हूँ। सिया उसके बगल में बैठ गई। वाह, तुम गांव के हो, फिर भी अंग्रेजी पढ़ते हो। मैं तो सोच रही थी यहाँ लोग बस हल चलाना और बैल चराना जानते होंगे। अरुण मुस्कुराया। हल चलाना भी जरूरी है और पढ़ना भी, पर सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। सिया उसकी आंखों में झांकने लगी। उस मासूमियत में उसे कुछ अलग दिखा, जो शहर की भागदौड़ में नहीं मिलता था। अगले कुछ दिनों तक सिया अक्सर तालाब किनारे उसी जगह आती जहां अरुण बैठा होता। कभी किताब के बारे में पूछती, कभी गांव की बातें करती। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। एक बार सिया ने कहा, तुम्हें पता है अरुण, तुम्हारे जैसे दोस्त मुझे शहर में कभी नहीं मिले। वहाँ सब पैसे और दिखावे की बातें करते हैं, यहाँ तुम हो जो इतना सादा हो। अरुण हंसकर बोला, और तुम तो शहर की हो, तुम्हें हम जैसे गांव वाले कैसे अच्छे लग सकते हैं? सिया ने गहरी सांस ली। शायद इसलिए कि तुम अलग हो, तुम्हें देखकर लगता है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई बची है। उस दिन पहली बार अरुण के दिल में हलचल हुई। उसने महसूस किया कि यह लड़की केवल पैसे वाली नहीं, बल्कि दिल से भी साफ है। पर गांव के लोग कहाँ चुप बैठने वाले थे। जब भी अरुण और सिया को साथ देखते, कानाफूसी शुरू हो जाती। देखा ठाकुर की लड़की को, उस गरीब लड़के के साथ बैठी है। अरे भाई, अमीर गरीब की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती। लड़की खेल रही होगी। हाँ, और बेचारे अरुण को तो बस सपना ही दिखेगा। लेकिन अरुण इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके लिए तो वो कुछ पल अनमोल थे। एक शाम, जब आसमान में लालिमा बिखरी थी, सिया ने अचानक पूछा, अरुण, अगर कभी मुझे इस गांव से जाना पड़ा, तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं होगा सिया। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में भरोसा था, सच्चाई थी, और कहीं गहरे छिपा हुआ एक एहसास, शायद मोहब्बत। उस पल दोनों चुप हो गए। बस हवा का झोंका आया और तालाब की लहरों में हलचल हुई, जैसे प्रकृति भी गवाही दे रही थी कि ये मुलाकात साधारण नहीं थी। धीरे धीरे सिया का आना जाना बढ़ने लगा। कभी खेतों में, कभी तालाब किनारे, कभी गांव के मेले में। दोनों की दोस्ती पूरे गांव की चर्चा बन गई थी। लेकिन इस दोस्ती की जड़ें अब दिलों में गहरी उतर चुकी थी। और उनके लिए सिया अब सिर्फ ठाकुर की बेटी नहीं, बल्कि उसकी धड़कनों का हिस्सा थी। और सिया के लिए अरुण सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि वो आईना था जिसमें उसे सच्चाई और अपनापन दिखाई देता था। कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। दोनों के दिलों में एक ऐसी आग जल चुकी थी जो उन्हें
उन्हें पास भी लाएगी और पूरे गांव को भी झकझोर देगी। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मासूम मुलाकात एक दिन इतना बड़ा सच सामने लाएगी कि पूरा गांव दंग रह जाएगा। सूरज ढल चुका था। गांव की गलियां हल्की हल्की पीली रोशनी में नहा रही थी। कहीं चूल्हों से धुआं उठ रहा था, कहीं बच्चे खेल रहे थे। लेकिन तालाब किनारे वही दो साए रोज की तरह मौजूद थे, अरुण और सिया। दोनों की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थी। शुरुआत में जो अजनबीपन था वह धीरे धीरे खुलकर आत्मीयता में बदल चुका था। सिया अक्सर अरुण से कहती, तुम्हें नहीं पता अरुण, तुमसे बातें करके लगता है मैं खुद को जान रही हूँ। शहर में तो सब दिखावा है, सब नकली। अरुण मुस्कुरा कर जवाब देता, तो फिर यही रह जाओ गाँव में, यहाँ सब असली है, असली मिट्टी, असली लोग। सिया की हंसी गूंज उठती और उस हंसी में ऐसा जादू था कि अरुण का दिल हर बार धड़कने लगता। एक दिन सिया ने जिद की, मुझे तुम्हारे गांव की गलियां दिखाओ। अरुण थोड़ा हिचकिचाया। लोग बातें करेंगे, करने दो, क्या हमें हर वक्त लोगों के डर से जीना चाहिए? उस दिन अरुण उसे लेकर कच्ची गलियों में निकला। बच्चे हंसते खिलखिलाते पीछे दौड़ते, औरतें चुपचाप देखती और मर्द आपस में कानाफूसी करते। देखो ठाकुर की लड़की इस लड़के के साथ घूम रही है। अरे ये तो गांव की इज्जत का सवाल है। लेकिन अरुण और सिया को फर्क नहीं पड़ा। वे मिट्टी की खुशबू में खोए हुए थे। सिया ने पहली बार गांव की चाट खाई, हाथ से बनी मिट्टी की कुल्हड़ में चाय पी, और अरुण ने पहली बार महसूस किया कि खुशी का मतलब पैसे से नहीं, साथ से है। शाम को दोनों तालाब किनारे बैठे थे। चांद अपनी रोशनी पानी पर बिखेर रहा था। सिया धीरे से बोली, अरुण, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम हंसोगे? नहीं, बताओ। सिया ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम्हें देखकर मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। शायद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों में चमक थी, पर होंठ कांप रहे थे। सिया, ये जो तुम कह रही हो वो सच है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और शायद ये सिर्फ पसंद नहीं, कुछ और है जो मैं समझ नहीं पा रही। अरुण ने आसमान की ओर देखा। लगता था जैसे सितारे भी गवाह बन रहे हों। धीरे से उसने कहा, सिया, मैं भी तुम्हें दिल से चाहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास न पैसे हैं न हैसियत, तुम्हारे लिए मैं कोई सपना भी नहीं हो सकता। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारे पैसों से क्या लेना? मैं तुम्हारे दिल से जुड़ी हूँ अरुण, और ये सबसे बड़ा खजाना है। उस पल दोनों की आंखें भीग गईं। यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, यह मोहब्बत थी, सच्ची और गहरी। गांव में मेला लगा, चारों ओर झूले, खिलौने और मिठाइयों की खुशबू। सिया ने अरुण का हाथ पकड़कर कहा, आज तो मैं झूला झूलूंगी और तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। अरुण ने हंसकर कहा, अगर गिरोगी तो पकड़ लूंगा। झूले पर बैठी सिया की हंसी पूरे मेले में गूंज रही थी। अरुण दूर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था, लेकिन भीड़ में कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो यह सब पसंद नहीं कर रही थीं। गांव के बुजुर्ग बुदबुदा रहे थे, ठाकुर की बेटी का हाथ पकड़कर घूम रहा है ये लड़का, हद है, ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। पर दोनों को दुनिया की परवाह नहीं थी। उनके लिए उस वक्त बस वही पल था जब दोनों साथ थे। रात को जब सब सो गए, सिया खिड़की से बाहर आसमान देख रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या ये सच में प्यार है या बस एक ख्वाब? उधर अरुण भी नींद में करवटें बदल रहा था। उसे सिया की मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी आंखें बार बार याद आ रही थीं। उसके दिल ने पहली बार कह दिया था, हाँ, यही मोहब्बत है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि ठाकुर की बेटी और गरीब अरुण में कुछ चल रहा है। लोग बातें करने लगे, ये तो बर्बादी है, ठाकुर साहब मानेंगे नहीं, अरुण की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। अरुण के दोस्त भी उसे समझाने लगे, भाई होश में आ, ये अमीर लोग बस खेलते हैं, वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, वो अलग है, मैं उसकी आंखों में झूठ नहीं देखता। एक शाम सिया ने अरुण से कहा, अरुण, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, वादा है। अरुण ने उसकी ओर देखा। आंखों में विश्वास था, लेकिन कहीं गहरे डर भी था। काश ये वादा टूटे नहीं सिया। और उस दिन दोनों ने मन ही मन तय कर लिया, अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि जिंदगी भर का है। यही वह पल था जब दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। लेकिन मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। गांव की आंखें, समाज के ताने और परिवार की इज्जत, सब अब इनके खिलाफ खड़े होने वाले थे। और आने वाले दिनों में यही प्यार एक ऐसे राज से टकराएगा जिससे पूरा गांव हिल उठेगा। सूरज की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं, हवा में सरसों के फूलों की खुशबू तैर रही थी।
गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही अशांत था। हर चौपाल, हर नुक्कड़ और हर गली में एक ही चर्चा थी। गांव के बूढ़े चाय की दुकान पर बैठे फुसफुसाते, अरे ठाकुर साहब की बेटी का उस गरीब अरुण से मेलजोल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ठाकुर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गांव के लोग क्या कहेंगे? औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कानाफूसी करती। सुन, कल मैंने अपनी आंखों से देखा, दोनों तालाब किनारे बैठे थे। हाय राम, ठाकुर की लड़की को हो क्या गया? कोई बराबरी तो है नहीं, बच्चे तक चिढ़ाने लगे थे। अरुण भैया, दुल्हन कब ला रहे हो? और फिर सब हंसी में फूट पड़ते। अरुण इन सब बातों को सुनता तो उसका चेहरा लाल हो जाता, पर वह कुछ कहता नहीं। वह जानता था कि उसकी दुनिया अब सिर्फ सिया है और बाकी सबकी सोच मायने नहीं रखती, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। अरुण की माँ अक्सर चिंतित होकर कहती, बेटा तू जो कर रहा है सही नहीं है। ठाकुर की बेटी है वो, उनका रुतबा, उनका पैसा, और तू, हमारे पास तो ढंग का घर तक नहीं। अरुण गहरी सांस लेता और कहता, अम्मा, दिल के रिश्ते पैसे से नहीं तोले जाते। सिया मुझसे वैसे ही मिलती है जैसे मैं हूँ, उसे मेरा गरीब होना कभी समस्या नहीं लगा। माँ चुप हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो जाती। उसे डर था कि कहीं ये मोहब्बत उसके बेटे की बर्बादी न बन जाए। उधर ठाकुर साहब का घर भी हलचल से भरा था। सिया के भाई विवेक ने गुस्से में एक दिन माँ से कहा, माँ, ये क्या तमाशा है? बहन दिन रात उस गरीब लड़के के साथ घूमती है, हमारी नाक कट जाएगी। सिया की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, विवेक अभी बच्चे हैं, खेल खेल में मिलते होंगे, ज़्यादा सोचना मत। लेकिन विवेक आग बबूला था, नहीं माँ, ये खेल नहीं है। अगर ये बात पूरे गांव में फैल गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा? ठाकुर साहब ने भी एक दो बार सिया को डांटने की कोशिश की, पर उसकी जिद के आगे कोई टिक नहीं पाता। सिया बस यही कहती, पापा, अरुण बुरा नहीं है, वो दिल से अच्छा है। लेकिन ठाकुर साहब जानते थे कि समाज की नज़र में यह रिश्ता नामुमकिन है। गांव में जब भी पंचायत लगती, बुजुर्ग अप्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे पर तंज कसते। एक दिन चौपाल पर बूढ़े मास्टर जी ने कहा, आजकल के लड़के लड़कियां हद से गुजर रहे हैं, अमीर गरीब का फर्क भूल गए हैं। सब समझ रहे थे कि ये बात अरुण और सिया की ओर इशारा है। लोग सिर हिलाकर हामी भरते। सही कहा मास्टर जी, ये तो गांव की परंपरा तोड़ने जैसा है। अरुण पास ही खड़ा था, उसने सब सुना, पर चुपचाप निकल गया। उसके दिल पर गहरा बोझ था, लेकिन सिया को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो बेपरवाह होकर अरुण से मिलती रही। कभी खेतों में उसके साथ हल चलाते हुए देखी जाती, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए, कभी आम के पेड़ पर चढ़कर अरुण को चिढ़ाती। उसकी ये मासूमियत ही थी जिसने अरुण का दिल और गहराई से बांध लिया। एक दिन अरुण ने उसे कहा, सिया, तुम्हें लोगों की बातें बुरी नहीं लगती? सिया मुस्कुराकर बोली, लोग तो तब भी बोलते हैं जब तुम अच्छा काम करो, फिर उनकी परवाह क्यों करूं? मैं जानती हूं कि हमारा रिश्ता सच्चा है। उसकी यह बात अरुण के लिए मरहम जैसी थी। अरुण के दोस्त राजू और बबलू उसे बार बार चेताते। राजू बोला, देख भाई, मैं तुझे समझा रहा हूँ, ठाकुर की बेटी तुझसे शादी नहीं करेगी, ये बस वक्त गुजार रही है। अरुण ने सख्ती से कहा, ऐसा मत कहो, मैं उसकी आंखों में झूठ नहीं देखता। बबलू ने सिर हिलाते हुए कहा, तू मान या न मान, पर सच यही है, अमीर और गरीब के बीच दीवार होती है और वो दीवार कोई नहीं तोड़ सकता। अरुण ने उस दिन पहली बार गुस्से से कहा, अगर दीवार है तो मैं तोड़ दूंगा। रात को अरुण छत पर लेटा तारों को देख रहा था। उसके कानों में दोस्तों और गांव वालों की बातें गूंज रही थीं। ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये तेरा सपना है, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर उसके दिल में सिया की आवाज भी गूंज रही थी, मुझे तुम्हारे पैसों से क्या लेना, मैं तुम्हारे दिल से जुड़ी हूँ। अरुण ने आंखें बंद की और ठान लिया, चाहे पूरा गांव खिलाफ हो, मैं सिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे गांव की बातें सिया तक भी पहुंचने लगीं। कुछ औरतें ताना मारती, बिटिया, ठाकुर की बेटी होकर उस गरीब लड़के के साथ बैठना शोभा देता है? सिया हंसकर कहती, प्यार में अमीरी गरीबी कहाँ देखी जाती है? लोग दंग रह जाते। ऐसी निडर लड़की उन्होंने गांव में पहली बार देखी थी। लेकिन यह सब बस शुरुआत थी। गांव की ये बातें अब धीरे धीरे आग की तरफ फैल रही थीं और जल्द ही ये आग अरुण और सिया के रिश्ते को जलाकर राख करने वाली थी। गांव की सुबह कुछ अजीब सी लगी। हवा में हल्की ठंडक और धूप की गर्मी का मिश्रण था। खेतों में काम करने वाले लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन अरुण और सिया की दुनिया कुछ और ही थी। सिया और अरुण अब एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती अब मोहब्बत में बदल चुकी थी और गांव में धीरे धीरे लोगों की निगाहें और बातें बढ़ती जा रही थीं। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। कारण था सिया और अरुण की बढ़ती नजदीकियां। ठाकुर साहब और उनका भाई विवेक पंचायत में पहुंचे। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सभी गांव वालों से निवेदन है कि ध्यान दें, हमारी बेटी और उस गरीब लड़के की बातें अब सीमा पार कर रही हैं, ठाकुर साहब ने कड़ा स्वर में कहा।
गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर अजीब सा मिश्रित भाव था, जिज्ञासा, डर और थोड़ी हंसी। अरुण ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, यह पहला असली इम्तिहान है। विवेक ने अरुण को ताना मारते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम हमारी बेटी को पास रख सकते हो? देखो, ये अमीर और गरीब की जंग है और तुम हारोगे। अरुण ने झेप कर नहीं बल्कि दृढ़ स्वर में कहा, विवेक जी, मैं उसे पैसे के लिए नहीं चाहता, मैं उसे दिल से चाहता हूँ, और अगर प्यार सच्चा है तो यह कोई दीवार नहीं तोड़ सकती। गांव के लोग चौंक गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गरीब लड़का इतने साहस से सामने खड़ा हो जाएगा। सिया खड़ी होकर बोली, हाँ, यह सच है। अरुण मेरे लिए सिर्फ प्यार का मतलब है। उसके दिल में सच्चाई है और मैं उसे दिल से मानती हूँ। पैसे और इज्जत की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। ठाकुर साहब के चेहरे पर नाराजगी थी, लेकिन सिया की आंखों में जो आत्मविश्वास था, उसने उन्हें चुप कर दिया। गांव में यह दृश्य तंग कर देने वाला था। गरीब लड़का और अमीर लड़की दोनों खुलेआम अपनी सच्चाई बता रहे थे। कुछ गांव वाले हंसते हुए बोले, वाह, ये लड़का और लड़की तो सबकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। सच्चाई कह रहे हैं, पर ठाकुर साहब मानेंगे? देखो, अगर बेटी अपने फैसले पर अड़ी हुई है तो लड़का भी पीछे नहीं हटेगा, मजा आएगा। अरुण और सिया ने देखा कि कुछ लोग अब उनका समर्थन भी कर रहे थे। यह पहला संकेत था कि सच्चा प्यार लोगों के दिलों को छू सकता है। लेकिन इम्तिहान यही नहीं खत्म हुआ। गांव में अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। अरे सुना तुमने, सिया और अरुण का रिश्ता गांव के खिलाफ हो सकता है। हाँ, लगता है ठाकुर साहब नाराज है। देखना लड़का कितनी देर तक टिकता है। अरुण ने इन बातों को सुना, लेकिन उसने सिया को समझाया, सिया, ये लोग बोलेंगे, हमें खुद पर भरोसा रखना होगा, प्यार हमारी ताकत है। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानती हूँ अरुण, हमारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन पंचायत और अफवाहें सिर्फ शुरुआत थी। एक रात गांव में अचानक तूफान उठा, पेड़ झुके, छतों की छतियां उड़ने लगी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। अरुण और सिया, जो तालाब किनारे बैठे थे, ने देखा कि गांव के लोग खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकल रहे हैं। सिया ने कहा, अरुण, हमें घर जाना चाहिए। यह तूफान सिर्फ मौसम नहीं, शायद कुछ और भी है। अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सिया, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं। और उसी रात पहली बार अरुण और सिया ने महसूस किया कि उनका प्यार अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं, बल्कि इम्तिहान और संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। 5वें खेत के पास ठाकुर साहब के लोग अरुण और सिया को रोकने गए। लड़का डर गया, या लड़ाई करेगा? अरुण ने अपनी आंखों में ठान लिया, मैं नहीं भागूंगा, सच्चाई और प्यार के लिए मैं लड़ूंगा। सिया ने उसकी पीठ थपथपाई, हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। अरुण ने उस दिन महसूस किया कि मोहब्बत केवल मीठी बातें नहीं होती। ये पहली परीक्षा थी जहाँ लोग, समाज और परिस्थिति मिलकर उसके प्यार को परखने आए थे। लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे कोई भी रुकावट आए, वो पीछे नहीं हटेगा। सिया भी अब पूरी तरह तैयार थी। उसकी हिम्मत और विश्वास दोनों ही बढ़ गए थे। दोनों ने मन ही मन एक वादा किया, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो, यह रिश्ता टूटने नहीं देंगे। यह पहला इम्तिहान था। गांव की बातें, पंचायत और दबाव, सब कुछ सामने आया, और फिर भी अरुण और सिया का प्यार टिक गया। लेकिन अभी तो संघर्ष की शुरुआत थी। गांव की सच्चाई, परिवार की नाराजगी और समाज का दबाव, सब कुछ अभी आने वाला था। गांव की सुबह किसी और दिन की तरह नहीं थी। हल्की धुंध और खेतों की मिट्टी की खुशबू कुछ रहस्यमयी लग रही थी। अरुण और सिया अब केवल अपने प्यार में नहीं, बल्कि गांव की निगाहों और अफवाहों के दबाव में भी जी रहे थे। लेकिन उस दिन अरुण के सामने एक सच खुलने वाला था, जिसने उसके दिल और सोच को हिलाकर रख दिया। अरुण खेत में हल चला रहा था। उसकी पीठ पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन आंखों में कुछ सवालों की झिलमिलाहट थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, सिया गांव में क्यों आई है? मुझे लगता है कि कुछ छुपा हुआ है। अरुण के पिता ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटा, सिया की परिवार ने यहाँ निवेश किया है। वो जमीन जो हमने वर्षों पहले संभाली थी, अब उनकी जमीन बन चुकी है। लोग नाराज हैं और मैं चाहता था कि तुम इससे दूर रहो। अरुण का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, क्या ये सच है? क्या मेरी मोहब्बत में अब जमीन का भी हाथ है? अरुण ने अगले दिन सिया से मिलने का फैसला किया। वह तालाब किनारे गया जहां सिया अक्सर बैठती थी। सिया, क्या तुम्हारे यहाँ आने की वजह वही जमीन है? अरुण ने हिम्मत करके पूछा। सिया ने कुछ पल तक चुप रहकर पानी की लहरों को देखा। फिर बोली, हाँ, मैं शहर से आई हूँ, पर मैं यहाँ प्यार करने नहीं आई। मैं केवल अपने परिवार के काम और जमीन देखने आई थी। लेकिन
अरुण, तुम्हें जानकर मेरा दिल बदल गया। अरुण चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके दिल पर रखा गया हो। अरुण के मन में हलचल मची। तो ये सब, हमारा प्यार सिर्फ एक इत्तेफाका है, उसने सोचा। लेकिन सिया की आंखों में सच्चाई और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, अरुण, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए कठिन है, पर मेरा प्यार भी अब तुम्हारे लिए सच्चा हो गया है। पैसा या जमीन मायने नहीं रखते, तुम्हारा दिल मायने रखता है। अरुण ने उसकी आंखों में देखा। उसे पता चला कि यह लड़की केवल अमीर नहीं बल्कि दिल से भी मजबूत है। लेकिन गांव वालों की कानाफूसी तेज हो चुकी थी। सिया तो केवल दिखावा कर रही है, देखना लड़का जल्दी ही ठगा जाएगा। हाँ, ये मोहब्बत नहीं, खेल है। अरुण और सिया ने इन बातों को सुना, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को कमजोर नहीं होने दिया। सिया ने कहा, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, दूसरों की बातें हमें रोक नहीं सकती। अरुण के माता पिता को भी डर था। बेटा, ये मोहब्बत तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। ठाकुर साहब अमीर हैं, उनका गुस्सा, उनका रुतबा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अरुण ने कहा, पापा, मैं प्यार को पैसे और इज्जत से नहीं तोल सकता। सिया सच में मेरे लिए सच्ची है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। माँ चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। एक दिन अरुण ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ दस्तावेज देखे। वह दंग रह गया। उसने पाया कि यह जमीन अरुण के पिता की थी, जिसे मजबूरी में बेचा गया था, और अब उसी जमीन पर सिया का परिवार निवेश कर रहा था। अरुण की आंखें खुली रह गईं। उसे समझ आया कि प्यार और परिवार के बीच केवल छुपा हुआ सच है। अरुण ने सिया से यह बात साझा की। सिया ने शांति से कहा, अरुण, मैं भी जानती थी कि यह सच सामने आएगा, पर मेरा प्यार अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़े रहने का वादा भी है। अरुण ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में एक अजीब सा भरोसा और डर दोनों थे। अगर गांव वाले जान गए तो क्या होगा, उसने पूछा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्यार में डर नहीं होता। छुपा हुआ सच अब सामने आ गया था। अभी तक मोहब्बत मासूम थी, पर अब यह परीक्षा और संघर्ष की तरफ बढ़ रही थी। गांव वाले धीरे धीरे जानते थे कि यह रिश्ता केवल प्यार का नहीं बल्कि जमीन और संपत्ति से जुड़ा हुआ भी है। अरुण ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं सिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी मोहब्बत के लिए लड़ूंगा। सिया भी तैयार थी। हम साथ हैं और साथ रहेंगे। गांव में अब धीरे धीरे लोगों की निगाहें और बातें तेज हो रही थी। सुनो, लगता है यह प्यार केवल दिखावा नहीं है, सच्चाई सामने आने वाली है। हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। यह रिश्ता अब केवल दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे गांव की नजरों का मुद्दा बन गया है। अरुण और सिया अब न केवल प्यार की कसौटी पर खड़े थे बल्कि सच्चाई और परिवार के झगड़े की कसौटी पर भी थे। अरुण ने मन ही मन तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। सिया ने भी तय किया कि चाहे गांव के लोग विरोध करें, चाहे परिवार न माने, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। छुपा हुआ सच अब उन्हें और करीब ला रहा था, लेकिन यह सच आने वाला था। एक ऐसा सच जो पूरे गांव को हिला देगा। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत दिख रही थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था जिसे जल्द ही सबको महसूस करना था। अरुण और सिया का रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं रहा। छुपा हुआ सच और जमीन का मामला अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। सुबह के समय गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। सुना तुमने? अरुण और सिया की बातें अब बस दिखावा नहीं है, सच सामने आने वाला है। हाँ, लगता है ठाकुर साहब ने कुछ कदम उठाने का सोचा है। अरुण ने अपनी आंखों में गंभीरता लिए गांव की तरफ देखा। अब वह जान चुका था कि सब बातें केवल अफवाह नहीं बल्कि सच का संकेत है। सिया भी अपने परिवार के साथ गांव में थी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी सच्चाई और प्यार दोनों को साबित करना होगा। ठाकुर साहब ने गांव के बुजुर्गों और परिवार को इकट्ठा किया। उन्होंने घोषणा की, सिया अब घर की संपत्ति और जमीन के मामलों में शामिल होगी। अरुण, तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल व्यवसाय और परिवार का मामला है, प्यार इसमें मायने नहीं रखता। अरुण ने हिम्मत से जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैं प्यार में व्यापार नहीं देखता। सिया मेरे लिए सिर्फ सच्चाई और अपनापन है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। गांव वाले चौंक गए। गरीब लड़के की यह हिम्मत किसी ने सोची भी नहीं थी। सिया ने अपने परिवार को घूरकर कहा, पापा, मैं अब केवल संपत्ति की नहीं सोच रही, मैं अरुण के साथ अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। मैं उसका साथ चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ठाकुर साहब चुप रह गए। उनका गुस्सा और नाराजगी अब भी आंखों में थी, लेकिन बेटी की आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में यह दृश्य एक चर्चा का विषय बन गया। देखो, लड़की अपनी मर्जी से निर्णय ले रही है। यह साहस सबको चौंका रहा है। हाँ, लगता है अब प्यार और परिवार दोनों का संघर्ष सामने आने वाला है।
अरुण और सिया अब महसूस कर रहे थे कि उनका प्यार केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि पूरे गांव के सामने सत्य और साहस की कसौटी पर खड़ा था। एक रात अरुण और सिया तालाब किनारे बैठे थे। सिया ने कहा, अरुण, अब सब कुछ खुल चुका है, हमारे सामने सिर्फ चुनौतियां हैं। अरुण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, चाहे कोई भी कदम उठाए, चाहे पूरा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हम साथ हैं। सिया ने उसकी आंखों में विश्वास देखा। वह जान गई कि अब उनका प्यार केवल शब्दों का नहीं, बल्कि कर्म और निर्णय का भी प्रतीक है। अगले दिन गांव में एक घटना ने सबको हिला दिया। गांव के पुरानी जमीन के दस्तावेज सार्वजनिक हुए। इसमें साफ लिखा था कि जमीन जिस पर सिया का परिवार निवेश कर रहा था, असल में अरुण के परिवार की थी। यह राज अब सबके सामने था। गांव वाले दंग रह गए। अरे, यह तो हमारे सामने छुपा हुआ सच था। तो मतलब अरुण और सिया का प्यार केवल दिल का नहीं, बल्कि सच का भी सामना कर रहा है। अरुण और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें पता था कि यह संघर्ष केवल मोहब्बत का नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई का भी था। गांव वाले अब यह तय करने लगे कि कैसे इस मामले को संभाला जाए। कुछ लोग अरुण के पक्ष में थे। देखो, लड़का गरीब हो सकता है, पर सच्चा है, यही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग सिया के परिवार के पक्ष में थे। यह लड़की अमीर है और परिवार की इज्जत भी मायने रखती है। प्यार यहाँ मायने नहीं रखता। अरुण और सिया अब केवल अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि गांव की सोच और न्याय के लिए भी लड़ रहे थे। ठाकुर साहब ने सख्ती से कहा, सिया, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम परिवार के साथ हो या उस लड़के के साथ। सिया ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं अपने दिल का साथ चाहती हूँ, अरुण के साथ। गांव वाले चौंक गए। यह साहस अब सभी के लिए उदाहरण बन गया। अरुण ने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। अब हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, उसने कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार केवल दो लोगों का नहीं, यह सत्य, साहस और निर्णय का प्रतीक है। गांव वाले भी अब धीरे धीरे समझने लगे कि सच्चा प्यार केवल अमीरी या गरीबी से नहीं तोला जाता। राज का पर्दा उठ चुका था। अब अगले चरण में पूरे गांव की आंखें, परिवार की नाराजगी और सामाजिक दबाव सभी मिलकर प्यार की परीक्षा लेंगे। अरुण और सिया ने तय किया कि चाहे जो भी हो, वे अपने प्यार और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। गांव की सुबह जैसे हर दिन की तरह नहीं थी। खेतों में हलचल थी, पर हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी भी थी। अरुण और सिया अब केवल अपने प्यार में नहीं, बल्कि पूरे गांव की निगाहों, अफवाहों और परिवार के दबाव की परीक्षा में फंसे हुए थे। ठाकुर साहब ने ठान लिया कि सिया को अब अरुण से दूर किया जाएगा। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों से कहा, देखो, लड़की के भविष्य और परिवार की इज्जत की खातिर हमें यह रिश्ता रोकना होगा। गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने निर्णय लेने लगे। कई लोग अरुण के पक्ष में थे। देखो, लड़का गरीब हो सकता है, लेकिन उसका दिल साफ है, यही सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग सिया के परिवार के पक्ष में थे। बेटी अमीर है और परिवार की इज्जत भी मायने रखती है। प्यार केवल दिल का नहीं, समाज का भी है। एक दिन गांव के मुख्य चौपाल में बैठक हुई। ठाकुर साहब ने सख्ती से कहा, सिया, तुम्हें तय करना होगा, तुम अपने परिवार के साथ हो या उस लड़के के साथ। सिया की आंखों में पहले थोड़ी झिझक थी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अपने दिल का साथ चाहती हूँ, अरुण के साथ। गांव वाले दंग रह गए। यह साहस और निडरता अब सबके लिए उदाहरण बन गया। अरुण अब जान चुका था कि यह सिर्फ मोहब्बत का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे गांव और परिवार की सोच के साथ लड़ाई है। उसने सख्ती से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो, मैं सिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सिया ने उसकी पीठ थपथपाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमें मिलकर यह परीक्षा पास करनी है। लेकिन गांव वाले इस साहस को आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे थे। अरे देखो, ये दोनों कितने निडर हैं, पर यह खेल कब तक चलेगा? हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अमीर और गरीब का मेल नामुमकिन है। अरुण और सिया ने इन बातों को सुना, लेकिन अपने प्यार को कमजोर नहीं होने दिया। सिया ने कहा, लोग बोलेंगे, हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। एक शाम अरुण और सिया तालाब किनारे बैठे थे। सिया ने धीमे स्वर में कहा, अरुण, कभी कभी मुझे डर लगता है कि लोग हमारी राह में रोड़ा डाल देंगे। अरुण ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सिया, डर केवल उन लोगों का है जो खुद कमजोर हैं। हमारा प्यार मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो, हमारा प्यार केवल दिल का नहीं, साहस का भी प्रतीक है। गांव में अफवाहें फैलनी शुरू हुई। सिया केवल दिखावा कर रही है। देखो, यह लड़का गरीब है, वह जल्दी ही हार जाएगा।
लेकिन अरुण और सिया ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तय किया कि उनका प्यार केवल सच्चाई और अपनापन पर आधारित है। सिया के भाई विवेक ने उसे चेतावनी दी, बहन, अगर तुम इस लड़के के साथ रहोगी तो परिवार नाराज होगा, समाज में बदनामी होगी। सिया ने दृढ़ता से कहा, भाई, मैं अपनी मर्जी से निर्णय ले रही हूँ, मेरा प्यार और विश्वास सबसे बड़ा है। अरुण ने यह देखा और उसके दिल में गर्व की भावना जागी। वह जान गया कि सिया न केवल प्यार करती है बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी रखती है। अरुण के दिल में सवाल उठने लगे, क्या हमारा प्यार केवल साहस के लिए है? क्या हम समाज और परिवार के खिलाफ लड़ सकते हैं? लेकिन सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारा प्यार केवल दिल का नहीं बल्कि हमारी पहचान और सच्चाई का भी प्रतीक है। हम इसे हर हाल में बचाएंगे। उसके शब्दों ने अरुण को शक्ति दी। गांव अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक पक्ष अरुण और सिया के साहस का समर्थन कर रहा था, दूसरा पक्ष अभी भी परिवार और समाज की परंपरा के साथ खड़ा था। यह पहला बड़ा सामाजिक इम्तिहान था। गांव के लोग अब नहीं देख रहे थे कि यह रिश्ता केवल दो लोगों का है। उन्होंने इसे सच्चाई, साहस और सामाजिक दबाव की कसौटी पर रखा था। अरुण और सिया अब जानते थे कि यह परीक्षा केवल शुरुआत है, लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। सिया ने कहा, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। अरुण ने कहा, हमारा प्यार केवल शब्दों का नहीं, कर्म और साहस का प्रतीक है। और इसी विश्वास के साथ दोनों ने तय किया कि वे हर चुनौती का सामना करेंगे। प्यार की यह पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन आने वाले दिनों में परिवार, समाज और गांव की निगाहें सब मिलकर इस प्यार को और भी कठिन इम्तिहान देंगे। अरुण और सिया अब केवल दो लोगों का प्यार नहीं रहे, वे पूरे गांव के सामने सच्चाई, साहस और मोहब्बत का प्रतीक बन चुके थे। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत दिख रही थी, लेकिन इस शांति के भीतर तूफान छुपा था। अरुण और सिया का प्यार अब सिर्फ रोमांस का विषय नहीं रहा था, यह पूरे गांव और परिवार के खिलाफ खड़े होने की परीक्षा बन चुका था। गांव के लोग अब खुलकर विरोध करने लगे थे। अरे देखो, लड़की अमीर है और लड़का गरीब, यह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। हमें यह निर्णय लेना होगा कि मोहब्बत सामाजिक नियमों के आगे हार न जाए। ठाकुर साहब ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सिया, तुम्हें अब समझना होगा कि तुम्हारा निर्णय परिवार और समाज को प्रभावित करता है। अरुण के साथ रहना हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। सिया ने चुपचाप उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास था। अरुण ने गांव के बुजुर्गों का सामना किया। देखो, मैं केवल सिया के लिए यहाँ हूँ, चाहे पूरा गांव या परिवार विरोध करे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुजुर्गों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। लड़का सही कह रहा है, पर समाज क्या कहेगा? हमारे नियम और परंपरा तोड़ दी जाएगी। अरुण ने जवाब दिया, प्यार केवल दिल का मामला है, समाज और पैसे से नहीं। अगर सच्चाई और प्यार है तो यह कोई रोक नहीं सकता। गांव वाले दंग रह गए। सिया ने अपने परिवार के सामने दृढ़ता से कहा, पापा, मैं अब केवल संपत्ति और इज्जत की नहीं सोच रही, मैं अपने दिल का साथ चाहती हूँ। अरुण मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि साहस और सच्चाई का प्रतीक है। ठाकुर साहब चुप हो गए। उनका गुस्सा अब नियंत्रण में था, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। गांव में अफवाहें और बढ़ गईं। सिया केवल दिखावा कर रही है, लड़का गरीब है, जल्दी ही हार जाएगा। लेकिन अरुण और सिया ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। सिया ने कहा, लोग बोलते रहेंगे, हमें अपने प्यार और विश्वास पर ध्यान देना है। अरुण ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। उसने कहा, हमारा प्यार केवल शब्दों का नहीं, कर्म और साहस का प्रतीक है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सिया के भाई विवेक ने जोर देकर कहा, बहन, अगर तुम इस लड़के के साथ रहोगी तो परिवार और समाज में बदनामी होगी। सिया ने दृढ़ता से कहा, भाई, मैं अपनी मर्जी से निर्णय ले रही हूँ, मेरा प्यार और विश्वास सबसे बड़ा है, हम साथ हैं। अरुण ने यह देखा और उसके दिल में गर्व की भावना जागी। सिया न केवल प्यार करती थी बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी रखती थी। अरुण के मन में सवाल उठे, क्या हमारा प्यार केवल साहस के लिए है? क्या हम समाज और परिवार के खिलाफ लड़ सकते हैं? सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारा प्यार केवल दिल का नहीं बल्कि हमारी पहचान और सच्चाई का प्रतीक है, हम इसे हर हाल में बचाएंगे। उसके शब्दों ने अरुण को शक्ति दी। गांव अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक पक्ष अरुण और सिया के साहस का समर्थन कर रहा था,
दूसरा पक्ष अभी भी परिवार और समाज की परंपरा के साथ खड़ा था। यह पहला बड़ा सामाजिक इम्तिहान था। गांव के लोग अब नहीं देख रहे थे कि यह रिश्ता केवल दो लोगों का है। उन्होंने इसे सच्चाई, साहस और सामाजिक दबाव की कसौटी पर रखा था। ठाकुर साहब ने सख्ती से कहा, सिया, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम परिवार के साथ हो या उस लड़के के साथ। सिया ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं अपने दिल का साथ चाहती हूँ, अरुण के साथ। गांव वाले चौंक गए। यह साहस अब सभी के लिए उदाहरण बन गया। अरुण ने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। अब हम किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, उसने कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार केवल दो लोगों का नहीं, यह सत्य, साहस और निर्णय का प्रतीक है। विरोध और संघर्ष के इस चरण ने अरुण और सिया को और करीब ला दिया। अब वे जानते थे कि आने वाले दिनों में परिवार, समाज और गांव की निगाहें सभी मिलकर इस प्यार को और भी कठिन इम्तिहान देंगे। लेकिन उनका प्यार अब केवल रोमांस का नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और न्याय का प्रतीक बन चुका था। गांव की सुबह जैसे हमेशा की तरह शांति आई थी, लेकिन अब यह शांति केवल भ्रमित करने वाली थी। अरुण और सिया अब केवल प्यार में नहीं थे, बल्कि पूरे गांव और परिवार के सामने सच्चाई, साहस और न्याय की कसौटी पर खड़े थे। लेकिन उस दिन गांव के रहस्य ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। अरुण ने गांव के पुरानी लाइब्रेरी में कुछ दस्तावेज देखे। उसे पता चला कि जमीन जिस पर सिया का परिवार निवेश कर रहा था, असल में अरुण के पिता की थी। लेकिन इसके अलावा एक और राज भी छुपा हुआ था। लिखित दस्तावेज में लिखा था, यह जमीन गांव के पहले सरपंच और ठाकुर साहब के पूर्वज के बीच आपसी समझौते के तहत अरुण के परिवार के नाम पर थी। यदि कोई इसे हड़पने की कोशिश करेगा तो यह सामाजिक और कानूनी संकट पैदा करेगा। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, तो यह सिर्फ मोहब्बत या पैसे का मामला नहीं, बल्कि पूरा गांव और परिवार का राज है। अरुण ने सिया को सब कुछ बताया। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, अरुण, मैं जानती थी कि यह राज सामने आएगा। मैं केवल अपने परिवार के काम और संपत्ति के लिए नहीं आई थी, पर जब मैंने तुम्हें जाना, मेरा दिल बदल गया। अरुण ने उसकी आंखों में विश्वास देखा। यह केवल प्यार नहीं था, बल्कि सच्चाई और साहस का संगम था। गांव वाले जैसे ही यह राज सुन गए, उनकी आंखें खुली रह गईं। तो यह सच है, अरुण की परिवार की जमीन अब तक छुपी हुई थी। अरे, इसका मतलब यह रिश्ता केवल मोहब्बत का नहीं, बल्कि सच के सामना करने का भी है। गांव में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे इस राज को समझने लगे। सिया के परिवार को भी यह जानकर झटका लगा। ठाकुर साहब ने कहा, तो मतलब हम यह लड़ाई केवल दिखावे और संपत्ति के लिए लड़ रहे थे? सिया ने दृढ़ता से कहा, पापा, अब यह केवल संपत्ति का मामला नहीं है। अब यह प्यार, सच्चाई और साहस की परीक्षा है। मैं अरुण के साथ रहना चाहती हूँ। अरुण ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। हमारा प्यार केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि पूरे गांव और सच्चाई का प्रतीक है। लेकिन यहाँ कहानी का बड़ा ट्विस्ट आया। गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की, अब जब सच सामने आ गया है, हमें तय करना होगा कि सच्चाई के साथ खड़े कौन होंगे, और जो इसका विरोध करेगा उसे सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। गांव वाले दंग रह गए। अरुण और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका साहस और प्यार अब केवल रोमांस का नहीं, बल्कि पूरे गांव और न्याय का प्रतीक बन चुका था। अब विरोध और संघर्ष के बावजूद अरुण और सिया ने तय किया कि वे अपने प्यार और सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे। सिया ने कहा, हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार केवल दिल का नहीं, बल्कि साहस और न्याय का प्रतीक है। गांव वाले अब धीरे धीरे समझने लगे कि सच्चा प्यार केवल अमीरी या गरीबी से नहीं तोला जाता। लेकिन इस सच्चाई के साथ एक नया सस्पेंस भी जन्मा। कुछ दस्तावेज और रहस्यमयी संकेत थे जो अब भी छुपे हुए थे। गांव वाले, परिवार और अरुण सिया दोनों ही अब यह सोच रहे थे, क्या यह सच अब भी पूरी तरह सामने आया है या कोई और राज बाकी है? यह नई चुनौती अगले और अंतिम खंड की तैयारी कर रही थी। गांव की सुबह अब पूरी तरह अलग थी। अब न केवल सूरज की किरणें खेतों पर चमक रही थीं, बल्कि गांव की हर आंख में एक मिश्रित भाव था, हैरानी, उत्सुकता और डर। अरुण और सिया का प्यार अब केवल रोमांस नहीं था, यह पूरे गांव के सामने सच्चाई, साहस और न्याय की परीक्षा बन चुका था। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सबको दंग कर दिया। ठाकुर साहब ने गांव के मुख्य चौपाल में अचानक बैठक बुलाई। गांव वाले, आज हमें यह तय करना है कि अरुण और सिया के भविष्य के साथ क्या कदम उठाए। अब तक की बातें केवल तैयारी थी, अब वास्तविकता सामने है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सबके चेहरे पर जिज्ञासा और आशंका झलक रही थी।
अरुण ने अपने पिता के पुराने दस्तावेज सबके सामने रख दिए। गांव के पुराने रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन हमारे पूर्वजों की थी और अब तक हमारे नाम पर है। सिया का परिवार निवेश कर रहा था, पर सच ये है कि यह हमारे परिवार की संपत्ति है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। तो इसका मतलब यह लड़का केवल प्यार के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा है। सच्चाई सामने आई। अब हम निर्णय करेंगे कि किसका पक्ष सही है। सिया ने ठान लिया कि अब वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अरुण के साथ अपने प्यार और साहस के लिए भी खड़ी होगी। मैं अरुण के साथ रहूंगी। प्यार केवल दिल का नहीं बल्कि साहस और सच्चाई का प्रतीक है। ठाकुर साहब चुप थे। उनके चेहरे पर नाराजगी तो थी, लेकिन उनकी आंखों में गर्व और समझ भी दिखाई दे रहा था। गांव वाले अब धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करने लगे। तो यह लड़का केवल गरीब नहीं बल्कि साहसी और सच्चा है। सच्चा प्यार केवल अमीरी और गरीबी से नहीं तोला जाता। यह लड़का और लड़की दोनों उदाहरण बन गए। सबको यह एहसास हुआ कि आज तक उनका नजरिया केवल दिखावे और परंपरा तक सीमित था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की, अब जब सब सच सामने आ गया है, हमें तय करना होगा कि कौन सही है, और जो इसका विरोध करेगा उसे सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। यह घोषणा सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। उसी समय सिया के परिवार ने खुलासा किया कि उन्होंने यह सब जानबूझकर योजना बनाकर देखा था। सच्चाई यह थी, सिया का परिवार जानता था कि अरुण सच्चा और साहसी लड़का है। उन्होंने यह परीक्षण इसलिए किया ताकि गांव और परिवार समझें कि प्यार केवल दिखावे या पैसे का नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत का प्रतीक है। गांव वाले चौंक गए। तो यह सब केवल एक परीक्षा थी? हाँ, और इसने सबको झकझोर दिया। अरुण और सिया अब केवल दो लोगों का प्यार नहीं रहे, उनका साहस और सच्चाई पूरे गांव के लिए प्रेरणा और आदर्श बन गई। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार केवल दिल का नहीं बल्कि न्याय और साहस का प्रतीक है। अरुण ने जवाब दिया, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि सच्चा प्यार केवल पैसे, अमीरी या दिखावे से नहीं तोला जाता। ठाकुर साहब ने अपनी नाराजगी और परंपरा को पीछे छोड़ते हुए कहा, अब हमें यह समझना होगा कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। अरुण और सिया, आप दोनों पूरे गांव के लिए उदाहरण हैं। गांव में अचानक खुशी और सम्मान का माहौल बन गया। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया और गांव में नया विश्वास और सम्मान स्थापित हुआ। अरुण और सिया अब केवल प्रेमी नहीं बल्कि पूरे गांव के साहस, न्याय और सच्चाई के प्रतीक बन चुके थे। सिया ने कहा, यह संघर्ष, यह परीक्षा और यह रात, सब कुछ हमारे प्यार को और मजबूत बनाता है। अरुण ने उत्तर दिया, हमने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब हमारा प्यार हमेशा के लिए अडिग है। गांव वाले भी अब समझ चुके थे कि सच्चा प्यार केवल शब्दों का नहीं बल्कि कर्म और साहस का प्रतीक होता है। और इसी तरह अरुण और सिया की कहानी गांव में एक अमूल्य उदाहरण बन गई। प्यार केवल दिखावे का नहीं होता, सच्चाई और साहस हर चुनौती से ऊपर होते हैं। परिवार और समाज के नियम कभी कभी रोक सकते हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। गांव अब तंग रह गया, पर यह तंगी केवल हैरानी की थी, सच्चाई और साहस के सामने झुकी हुई।